जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी जब गुरु जी घर से सारी नेगेटिविटी बाहर करवा रहे थे तो उसी दौरान गुरु जी के सत्संग आया करते थे कि कुड़िए, तेरे जो पड़ोस वाली आंटी है वो तेरे घर पर कुछ कर रही है, मतलब इस तरह की कैप्शंस होती थी। संगत जी, मैं थोड़ी हैरान हो जाती थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सामने वाले जो आंटी हैं वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो संगत जी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दो सत्संग में गुरुजी ने मतलब एक दो सत्संग में इस तरह का था कि क्यारी से जो घर में क्यारी बनी होती है उसके रास्ते से ये सब कुछ हो रहा है। तो वही गुरुजी के बताने का तरीका है, उसमें जो हिंट्स थे वो मैं नहीं समझ पा रही थी क्योंकि तब मेरे को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, और मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी महिमा है कि इतना मेरे को ये तो समझ में आ गया कि सामने वाले आंटी के रेफरेंस में कुछ गुरुजी कह रहे हैं, पर उसके बाद क्या करना है और क्या है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर गुरुजी की इतनी महिमा कि गुरुजी ने नवरात्रों में जो अष्टमी का दिन था उस दिन संगत जी, मैंने अपने घर के बाहर, फ्लैट के बाहर मनी प्लांट लगाए हुए हैं, मतलब 5-7 गमले रखे हुए हैं वहाँ पर। तो हमने माली भैया को कहा था कि उनके स्टैंड ले आना। तो हालांकि माली भैया उस दिन नहीं आते, वो आगे पीछे आते हैं, पर गुरुजी ने, क्योंकि उस दिन अष्टमी वाले दिन मेरे घर से सारी नेगेटिविटी को निकलवाना था, तो गुरुजी ने माली भैया को भेजा। माली भैया आए स्टैंड लेकर, और उन्होंने संगत जी जैसे ही वो गमले उठाए तो एक गमले के नीचे छोटे छोटे बहुत इंसेक्ट्स थे। शायद गुरुजी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। वो जो इंसेक्ट्स थे छोटे छोटे, उनके वजह से ही हमारे घर में शायद नेगेटिविटी थी, और गुरुजी शायद उसी को निकालने की बात कर रहे थे। तो जो जहाँ आकर मेरे को समझ ही नहीं आया कि गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं, गुरुजी ने वो चीज़ अपने आप ही घर से बाहर निकलवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं या कोई सत्संग सुनवाते हैं और हमें उसके बारे में समझ नहीं आ रहा, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस गुरुजी को रिक्वेस्ट करनी है कि गुरुजी, हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी सब कुछ अपने आप ही करवा देते हैं, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी तरह दिवाली से पहले भी गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे थे कि हाँ, मैं अपनी किचन की अच्छे से सफाई करूं, और मेरे को उसके बारे में भी मेरे को हमारी किचन में थोड़ा टाइल्स वगैरह का काम होना था, रेनोवेशन का काम होना था, और मैंने बहुत ट्राई किया कि लेबर जो है, मतलब जो भैया जिन्होंने ये काम करना था, वो दिवाली से पहले आएँ और मेरी किचन में काम कर दें। पर क्योंकि दिवाली के दिनों में सभी बहुत बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए दिवाली से पहले भैया टाइम नहीं दे पाए। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और अगर मैं अब हस्बैंड अंकल को बोलूँगी कि आप ये सब कुछ करवा दीजिए, तो वो भी नहीं मानेंगे कि किसी लेबर को बुला के करवाने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी महिमा है कि गुरुजी ने धनतेरस वाले दिन ही कारपेंटर भैया को भेज दिया, जिन्होंने आकर हमारे जो कबर्ड्स जो उतारने के थे वो पुराने कबर्ड्स उतार दिए। और जैसा कि गुरुजी मेरे को संदेश दे रहे थे कि मेरी किचन में कुछ मरा हुआ है और इस तरह के, तो जब भैया ने क्योंकि जब से ये फ्लैट बना होगा, मतलब घर बना था, तब से वो नहीं उतरा था, कबर्ड्स नहीं उतरे थे।
तो वहाँ से संगत जी बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स मरे हुए निकले, हनी भी वो मरी हुई निकली, छोटी छोटी कीलें थी जिनमें जंग लगा हुआ था, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो कि मैं करने भी बैठती तो भी मुझसे ना निकल पाती। और गुरुजी ने अपनी इतना चमत्कार और इतनी महिमा दिखाते हुए धनतेरस वाले दिन वो सारा कुछ हटवा दिया, वो सारा निकलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जहाँ जिस काम को करने में हम असमर्थ हो जाते हैं गुरुजी, आप 1 मिनट में अपनी कृपा दृष्टि से वो सारे काम हमारे पॉसिबल करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है कल का। वो अपने काम पे गए थे गाड़ी लेके, तो उन्हें गेस्ट को छोड़ दिया, और उनका गेस्ट तो अपनी कंपनी में चले गए, और वो शाम को निकलने थे, तो गाड़ी सारे दिन खड़ी रही कंपनी के आगे। और मेरे हस्बैंड अंकल का 3-4 बजे से करीब फ़ोन आता है कि हंसते हुए, मैं एक बात देख रहा हूँ, देखो आज सुबह सुनते हैं वो तोता, सफ़ेद कलर का तोता है, और वो सुबह से मेरी गाड़ी के ऊपर बैठा है, और जब मैं उसकी पिक्चर ले रहा हूँ तो वो नहीं लेने दे रहा है। कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मैंने कहा ये तो गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, कैसे कैसे मेरे ग्रुपा अपने संगत को ब्लेस करते हैं, और सारे दिन उनके साथ ही रहे संगत जी। वो शाम तक वो मेरे पास ही रहा था, मतलब जो तोता था वो शाम तक पास में ही रहा था। और संगत जी, वो मेरे हस्बैंड अंकल अभी इतना नहीं जानते, वैसे तो वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, और फेसबुक पर भी गुरुजी को देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन शुक्राना सत्संग नहीं करते वो, मतलब लिख के कर देते हैं, वैसे नहीं करते संगत जी। और गुरुजी महाराज चाहेंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन पापा को बहुत मानते हैं वो, बहुत ज़्यादा। संगत जी, शाम को घर आ गए, सो गए, कोई बात नहीं। सुबह हम सब मतलब अच्छे खासे खूब बढ़िया। और सुबह जब मैं सुबह की टाइम में क्या देख रही हूँ, 5 बजे के सपने में, थोड़ा अजीब ही सपना था, क्या बताऊँ, बताने में भी शर्म सी आती है। बहुत ऐसा अजीब गंदा सपना दिखा था। और ऐसे ही बेटी बोली, मम्मी मेरे को भी बहुत गंदा सपना दिखा, और वो डर गई, और डर के बोली, मम्मी पता नहीं क्यों आज मुझे सपना दिखा। और मैं तो उल्टी वापस सो गई 5 बजे, जबकि वो खड़ी होती है तो वो पढ़ाई करती है सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे से, कि उसके 10th के पेपर चल रहे हैं, तैयारी चल रही है उसकी, इसलिए। और संगत जी, फिर मैं तो समझ गई सपनों को देख के, मैंने कि यही मुझे दिखा है, यही बेटी को दिखा है। मैंने कि कोई ना कोई कारनामा फिर से करवा दिया उनने, लेकिन ज़्यादा घबराई नहीं, क्यों मेरे ग्रुपा थे। और संगत जी, क्या होता है, तब मैं उठी, तब तक हस्बैंड अंकल अच्छे थे, खूब हंस रहे बोल रहे थे, तब मैं उठी तब तो। और लेकिन थोड़ी देर बाद एक घंटे के बाद वो खड़े हुए, तो एकदम चिड़चिड़ापन, और वो कभी मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी बेटी पे गुस्सा कर रहे हैं, कोई कागज़ उनका नहीं मिल रहा था उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा। और वही रूप उनका आ गया जो पहले ब्लैक मैजिक वगैरह से उनका रूप जो रहता था ना, अलग ही रूप हो जाता है संगत जी। उनका चेहरा लाल हो जाता है, मतलब उनका चेहरा देखने में वैसे काफ़ी अच्छा चेहरा है, स्मार्ट है खूब, लेकिन देखने में तब राक्षस जैसा हो जाता है, सच सच बताऊँ संगत जी में। और संगत जी, मैं समझ गई, लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो आंटी बोली, मेरे हस्बैंड अंकल जब भी गुस्सा करते हैं तो ग्रुपा ने कहा कि बेटा आप शांत होके मंत्र जाप किया करो। वही काम मैंने किया। और संगत जी, वो मंत्र जाप करते करते ज़्यादा टाइम भी नहीं किया, मैंने 2-4 बार ही किया। अगर मेरे हस्बैंड अंकल घर से मतलब गाड़ी साफ़ करने चले गए, उधर से आते 10 मिनट 15 मिनट बाद में इतने खुश हो के आए, बढ़िया अच्छे खासे, और अच्छे से बातें करने लगे। मैं समझ गई, वाह गुरुजी। और मैं गुरुजी से ये भी बोलती रही, मन ग्रुपा, ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह ये आपने बता तो दिया ही हमें सपने में, लेकिन इसे काट भी दो। ये गुरुजी महाराज, जिसने भी ये ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो पता है संगत जी, अब क्या उनका नाम लेना और ये सब कुछ करना, लेकिन ग्रुपा और अच्छी तरह से जानते किसने किया नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया उनका ये जो ब्लैक मैजिक है उन्हीं को मुबारक करो ग्रुपा, हमारे परिवार से दूर करो। ये गुरुजी महाराज वो कुछ भी कराएं, हमें कोई
वो नहीं है, लेकिन हमारे परिवार को टच ना हो मेरे गुरुजी महाराज, ऐसी कुछ कृपा कर दो। और मेरे गुरुजी महाराज ने वो ही कर दिया। वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय। हे गुरुपा, पहले संगत जी बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना होता था, बहुत ज़्यादा। मैंने गुरुपा थे अरदास लगाई थी, गुरुजी महाराज मुझे कहीं भी किसी पंडित स्याना गुरुपा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो थक चुके थे संगत जी। हम अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है मेरे गुरुजी महाराज ने, और आज तो चमत्कार ही कर दिया। और आज तो इतनी शांति हो गई है कि ब्लैक मैजिक शायद जड़ से ही कट गया। और मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, इसको तो जड़ से ही ख़त्म कर दो। सारी संगत परिवार को ये ब्लैक मैजिक से बहुत लोग परेशान हैं, सबका ही ये ब्लैक मैजिक काट के ख़त्म करो मेरे गुरुजी महाराज, इससे सभी अपना हंसी खुशी रह सके। हर कोई इंसान अपने घर में खुश रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें खुश रहने नहीं देते, उनकी खुशी देखी नहीं जाती। तो गुरुपा वो जो कराते हो उनका वापस उन्हीं को मुबारक करो। आपकी संगत पे कोई आँच नहीं आए मेरी गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरी बेटी थोड़ा बुखार हो गया, उसका सर दर्द हो गया उसी डर से, और उसको मैंने दवाई भी दे दी दोपहर में आके। नहीं, अभी शाम को क्या होता है, सुबह चंदन भी लगाया था, जल प्रसाद भी पिलाया था, दोपहर में दवाई ला के दे दी। और अब शाम को क्या होता है कि वो फिर से दवाई मांगी, मम्मी फिर से ठंडी बढ़ रही है मेरे में। मैंने कि मैं अभी देती हूँ, पूजा करने बैठी थी तब उससे पहले मैंने दवाई दी। मुझे दवाई कहीं पूरे घर में छान मारी, लेकिन दवाई नहीं मिली। और संगत जी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कहाँ मैंने रख दी। अब मैं गुरुजी महाराज के सामने आई, गुरुपा आपको बहुत मज़ा आ रहा अपनी बेटी को परेशान करने में है गुरुजी, बता दो ना गुरुजी कहाँ है दवाई। तो गुरुपा ने एकदम से मेरे मन में क्या डाला कि पहले ये जल प्रसाद उठा और फिर जाके दवाई दे। मैंने अरे मैंने कि ये मैं भूल गई, मैंने जल प्रसाद उठाया गुरुजी का और फिर बेटी के रूम में गई। और तब मेरे एक दिन रूम में जाके एकदम से दिमाग में आया, वही मेरी अलमारी रखी है, कि पहले अंदर देखती हूँ कहीं अलमारी में तो धरनी थी, मैंने भूल गई हूँ, कभी कभार हो जाता तो देखा तो जहाँ पर्स रखा वही दवाई रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि सच्ची मैंने कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। तो दवाई निकाल के जब बेटी को जल प्रसाद के साथ दवाई दिलाई है गुरुपा ने, और वह हंसरी बोल रही है अच्छी हो गई है, थोड़ा असर हो जाता है। हे गुरुजी महाराज, कुछ भी और भी कुछ असर रह गया हो तो काट के जड़ से फेंक दो मेरे गुरुपा, और सब कुछ ठीक कर दो। पूरी संगत को स्वस्थ रखो गुरुजी महाराज, इस ब्लैक मैजिक से तो बिल्कुल ही दूर रखो। हे मेरे गुरुजी महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही है। मेरे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना, आपकी नादान बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समस्त संगत जन एवं गुरुदेव मुझे माफ़ करिएगा यदि कोई गलती हो जाए सत्संग कहने में। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव हमें हर क्षण हर घड़ी हर पल ब्लेस कर रहे हैं। मैं इवनिंग में जब गुरुदेव के साथ कॉफ़ी ले रही थी तो उस समय गुरुदेव ने मुझे कहा कि मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है ना तेरे पास, बहुत बिजी रहती है, अपनों का ख्याल कितने ईमानदारी से रखती है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग तो कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव हमारे स्वप्न में न जाने कितने ही कष्टों को काट रहे हैं, मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को न जाने कितने ही बार उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल जी की ओर से, मेरे बेटे की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हैं तो मेरी सांसें हैं, आप हैं तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है। न जाने मैं कहाँ विलीन हो चुकी होती संगत जी, गुरुदेव ने मुझे मेरा अस्तित्व आज तक बरकरार रखा है। न जाने कितने ही असाध्य रोगों के सत्संग उन्होंने कितने बार सुनवाए, ब्रेन ट्यूमर के, थ्रोट कैंसर के, ब्लड कैंसर के, लंग्स कैंसर के, ओवरी में सिस्ट के, और किडनी, लीवर है ना, इंटेस्टाइन, स्टमक, और बोन्स से संबंधित, हेयर फॉल से संबंधित, ब्यूटी स्पेल से संबंधित, मेंटल इम्बैलेंस से संबंधित,
पैरालिसिस से संबंधित, कितने ही थायराइड से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित इतने ही रोगों के जब उन्होंने सत्संग सुनवाए हैं और कष्ट कटवाए हैं, आप समझ सकते हैं संगत जी मैं कहाँ होती। एक बार गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि सत्संग कर। मेरे मन में आया कि मैं क्या सत्संग करूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुदेव से। आज तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में मैं 4-5 सत्संग शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही इतनी दे रहे हैं गुरुदेव। उनकी रहमतों का बयां कर पाना नामुमकिन है संगत जी। तो उन दिनों की बात है, तब गुरुदेव ने मुझे रियलाइज करवाया कि सत्संग करना। कैसे नहीं है तेरे पास सत्संग, जाकर देख हॉस्पिटल में जो वहाँ पर पड़े हुए हैं बेड पे, और तब महसूस कर कि तुझे कैसे नहीं है तेरे पास मैटर सत्संग करने का। कहने का मतलब कि आज गुरुदेव हैं तो हम घर में सुरक्षित सांसें ले पा रहे हैं, सुकून का जीवन जी पा रहे हैं। अन्यथा हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते या वहाँ एडमिट होते संगत जी, आज मेरी तो यही स्थिति होती संगत जी। सॉरी, मैं माफ़ करूँगी, मैं हम कह रही हूँ, मैं मेरे से संबंधित बताना चाह रही हूँ कि इतने ब्लैक मैजिक हुए हैं, इतने, और अब भी हो रहे हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस हो रहे हैं। और वो यही चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से बेड पे चली जाऊं या इस जीवन से विदा कर ले जाऊं। हाँ, उन्होंने, गुरुदेव ने मुझे ये भी क्लियरिटी दी कि वो मुझे, जो भी लोग हैं वो मुझे पागल खाने में भी भेजना चाहते हैं थे, लेकिन गुरुदेव के रहते अब कुछ भी उनके मंसूबे संभव नहीं हो सकते संगत जी। गुरुदेव मुझे पूर्ण रूप से, मुझे और मेरे अपनों को सुरक्षित किए हुए हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव इस इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुदेव कहते हैं छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं उसका तो शुक्राना करती नहीं है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स का क्या शुक्राना करेगी तू। गुरुदेव आपकी हर 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 रहमतों का शुक्राना है, लेकिन आप ब्लेसिंग्स ही इतनी देते हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं। और कई बार मतलब ऐसा लगता है कि इस बात का शुक्राना करें या उस बात का। और सत्संग इतना बड़ा हो जाता है तो बहुत सी ब्लेसिंग्स रह जाती है गुरुदेव, लेकिन जो मुझे याद है और जो नहीं याद है उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। सपनों में आप जितने भी कष्ट काट रहे हैं उन सब के लिए आपका शुक्राना। आपने मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की, भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे तीनों प्यारे बच्चों को आप संभाल रहे हैं, उनका आपने मुझे आश्वस्त किया है कि तेरे बेटे के लिए मैं कहीं से भी किसी भी रूप में दौड़ कर आऊँगा। वो मेरी शरण, मेरी गोद में है, मेरे आसरे है, मैं उसके नाल खड़ा हूँ। और उसका नाना जब है तो तू क्यों अपने बच्चे की चिंता करती है। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और उसका भविष्य मैंने पहले ही सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी मायके का आप ध्यान रख रहे हो। मेरे घर से आपने सारी निगेटिविटी पूर्ण रूप से रिमूव कर दी है और घर में सुख शांति पीस और पॉजिटिविटी ला दी है। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप न जाने कितनी ही बार 4 टाइम्स 7, 777, 777 की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बटरफ्लाइज के रूप में हर क्षण हर घड़ी आप ब्लेस करते हैं, विजन के रूप में ब्लेस करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और भी न जाने आप ज्योत में दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, रोटी में दर्शन देते हैं, भोग प्रसाद में आप ब्लेसिंग्स देते हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप हर क्षण हर घड़ी हर पल मुझे यह एहसास दिलाते हैं, ये महसूस कराते हैं कि आप मेरे अंग संग हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी भूल चूकों को क्षमा करिएगा और मैं आपके पास आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, लेकिन मेरी हर श्वासों में आप बसे हैं। मेरे जीवन का अस्तित्व केवल और केवल आपके ही सहारे है और आपकी वजह से है, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व ही नहीं है गुरुदेव। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। सत्संग को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।